हेलो, दिस इज के एम एस सर। कल पिछली क्लास के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रो हमने लिया, बेसिक जानकारी उसके बारे में हमें पता चली। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें आप, तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या है पूरी डिटेल हम इसकी करेंगे। देखिए, लिगेंड का मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं K4FeCN6 का। K4FeCN6 का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये जो Fe है ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये जो 6 आपको नजर आ रहे हैं Cn, इनको ही मैंने लिगेंड आपको बताया था कि ये जो लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हुए जुड़े रहते हैं, तो ये एटम कहलाते हैं लिगेंड। अब लिगेंड को हम क्लासिफाई भी करेंगे, जैसे यहाँ पे कौन सा लिगेंड था Cn। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम देखें यहाँ पर CONH3 का होल 6 और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl3। तो इस कंपाउंड में कौन से लिगेंड है बोलो, ये NH3 लिगेंड है। कितने लिगेंड है यहाँ पर? 6 लिगेंड है। तो ये जो लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं, इन्हें लिगेंड कहा जाता है। आगे चल रहे हैं, इसके बाद लिगेंडों को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। लिगेंड बहुत सारे होते हैं, उन लिगेंड को हमने क्लासिफाई कर रखा है, यानी कि कई प्रकार के लिगेंड है। हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड के प्रकार को अगर हम समझें तो देखो, लिगेंड 3 प्रकार के यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखे हैं। पहला लिगेंड होता है बच्चों धनावेशित लिगेंड यानी पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा है ऋणावेशित लिगेंड निगेटिव लिगेंड, और थर्ड होता है उदासीन लिगेंड यानी न्यूट्रल लिगेंड। तो समझो धनावेशित लिगेंड क्या होते हैं। तो देखो, जितने भी लिगेंड हैं जिन पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो लिगेंड धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं, यानी वे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर H3O पॉजिटिव, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। दूसरा हम दे रहे हैं जैसे NH2NH3 पॉजिटिव, हाइड्रोजीनियम कह सकते हैं, ये हमारे पास ये भी धनावेशित लिगेंड है। ये बहुत कम होते हैं, वैसे सबसे ज्यादा जो मिलेंगे आपको ऋणावेशित लिगेंड मिलते हैं या उदासीन लिगेंड मिलते हैं। तो धनावेशित लिगेंड के 1-2 एग्जाम्पल आप याद रख लो। धनावेशित लिगेंड वो होते हैं जिन पर धनावेश पाया जाता है, धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं, जैसे H3O पॉजिटिव और दूसरा NH2NH3 पॉजिटिव। आगे देख रहे हैं, इसके बाद ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं। ऋणावेशित लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिन पर ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं, यानी जिन पर निगेटिव चार्ज होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे F- फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, F-, Cl-, Br-, I- और Cn-, ऑक्सीजन पे भी -2 है। तो जितने भी माइनस चार्ज वाले लिगेंड है, जैसे OX ऑक्सीलेट ले लो, कार्बोनेट ले लो, इस तरीके से जिन पे माइनस चार्ज है, ये सारे एग्जाम्पल ऋणावेशित लिगेंड के, निगेटिव लिगेंड के हैं। आगे पहुंच रहे हैं, इसके बाद उदासीन लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज ना हो, जीरो चार्ज है। वे लिगेंड जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमारे पास लिख रहा है जैसे H2O वाटर, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये उदासीन लिगेंड है। NH3 नजर आ रहा है, ये भी उदासीन लिगेंड है। CO नजर आ रहा है, ये भी उदासीन लिगेंड है। En नजर आ रहा है, ये भी उदासीन लिगेंड है। तो इस तरीके से जैसे PH3 हो गया, PY हो गया, ये सब एग्जाम्पल हमारे पास उदासीन लिगेंड के। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। एक बार रिवाइज करें अगर तो देख सकते हैं, रिवाइज अगर देख करें तो सबसे पहले वर्ड हमें दिखाई दे रहा है बच्चों लिगेंड। लिगेंड का मतलब मैंने क्या बताया, वे परमाणु या परमाणु के समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हुए उपसहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे कितने लिगेंड है? 6। यहाँ पे कितने लिगेंड है? 6। इस तरीके से आगे पहुंचे। लिगेंडों को अगर क्लासिफाई करें तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर? 3 प्रकार के। पहला लिगेंड है धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड जिन पे धनावेश होता है धनावेशित लिगेंड कहलाता है, जिन पे ऋणावेश होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं, और जिन पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको पता चल गए। आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद ये तो आवेश के आधार पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन था, केवल चार्ज के आधार पर। अब हम देखेंगे डेंसिटी के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो समझो, दाता परमाणु के आधार पर जो लिगेंड है, डेंसिटी के आधार पर जो लिगेंड है, वो भी कई प्रकार के होते हैं। ये किसके आधार पर थे? चार्ज के। ये है डोनर एटम के आधार पर। दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड देखो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे एक दंतीय लिगेंड हो सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, द्विदंतीय लिगेंड, और बहुदंतीय लिगेंड भी हो सकते हैं, जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या मतलब है इनका? तो समझो, दाता परमाणु के आधार पे मैं बता रहा हूं लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक दंतीय लिगेंड। तो मैंने क्या बताया था? अच्छा, लिगेंड का मतलब आपको, लिगेंड का मतलब है कि ये जो लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं। लिगेंड का काम क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु को, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर जो दान करते हैं उन्हें कहते हैं लिगेंड। अब देखो,
अगर कोई लिगेंड ऐसे हैं कि वो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दान कर रहे हैं, तो उन लिगेंड को हम कहते हैं एक दंतीय लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। यानी वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं, एक दंतीय लिगेंड कहलाते हैं। उसी तरीके से वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो द्विदंतीय लिगेंड कहलाते हैं। और जो केंद्रीय और वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं वो कहलाते हैं बहुदंतीय लिगेंड। अब इनके एग्जाम्पल को समझो। अगर एक दंतीय लिगेंड, मैंने मतलब क्या बताया, एक दंतीय लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, एक दंतीय लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे F-, Cl-, Br-, I-, और ये सब एक दंतीय लिगेंड है। दूसरा NH3, देखो इसके ऊपर नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आपको पता है। ये वैसे उदासीन है, वो चार्ज के आधार पर तो ये उदासीन है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा ये? एक। इस नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है एक लोन पेयर होता है, तो ये एक दंतीय लिगेंड है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे H2O, ये भी एक दंतीय लिगेंड है। और एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं जैसे Cn, ये भी एक दंतीय लिगेंड है। तो इस तरीके से ये सारे एक दंतीय लिगेंड के एग्जाम्पल होंगे। आगे पहुंचे इसके बाद द्विदंतीय लिगेंड, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, द्विदंतीय लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ऑक्जिलेट, जैसे ऑक्जिलेट OX, ऑक्जिलेट को मैं OX से प्रदर्शित कर रहा हूं, और ऑक्जिलेट का जो फॉर्मूला है वो होता है COO। इस पे यहाँ पे से भी दान करेगा और यहाँ से भी दान करेगा, यानी मैं कह सकता हूँ C2O4। देखो 2 कार्बन है इसके अंदर और 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीलेट का फॉर्मूला C2O4, और इस पे 2 माइनस चार्ज भी होता है। तो ये द्विदंतीय लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीलेट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ EN का नाम होता है बच्चों इथाइलिन डाईएमाइन। क्या बताया मैंने? इथाइलिन डाईएमाइन, ये है द्विदंतीय लिगेंड। अगर इसका फॉर्मूला ध्यान रखो तो इथाइलिन का मतलब है 2 कार्बन की चेन, यानी CH2, और डाईएमाइन का मतलब 2 एमाइन, एमाइन का मतलब एक NH2 ग्रुप इधर और एक NH2 ग्रुप इधर। तो ये इथाइलिन डाईएमाइन का फॉर्मूला हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे CO3 ले लो, CO3-2, ये द्विदंतीय लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। तो अभी तक तुमने क्या क्या देखा? जैसे ऑक्जिलेट द्विदंतीय लिगेंड है, और कार्बोनेट द्विदंतीय लिगेंड है, इथाइलिन डाईएमाइन द्विदंतीय लिगेंड है, और भी कुछ होते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारा डाटा बुक में मिलेगा, तो आप बुक से भी स्टडी करें इसकी। मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ। आगे पहुंच रहे हैं इसके बाद, ये द्विदंतीय हो गए। और भी हो सकता है, जैसे ग्लाइसिनेट का एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे एग्जाम्पल ग्लाइसिनेट को अगर देखो तो CH2, और इधर लिख रहा है COOH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया NH2। ये ग्लाइसिनेट है, ये भी द्विदंतीय लिगेंड का उदाहरण होगा। तो ये ध्यान रख लो 2-4, ऑक्जिलेट, इथाइलिन डाईएमाइन, और कार्बोनेट, और ग्लाइसिनेट, ये सब क्या है? द्विदंतीय लिगेंड है। अगला वर्ड हमें दिखाई दे रहा है बहुदंतीय लिगेंड। बहुदंतीय लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को कई इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, बहुदंतीय लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे EDTA। अगर हम देखें तो इथाइलिन, इसका पूरा नाम होता है, E का मतलब होता है इथाइलिन, और D का मतलब होता है डाईएमाइन, और T का मतलब होता है टेट्रा, और A का मतलब है बच्चों एसीटेट। तो इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। बहुदंतीय लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, वो बहुदंतीय लिगेंड कहलाते हैं। जैसे EDTA, और इसका फुल फॉर्म हो गया इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसका अगर हम सूत्र बनाएं, फॉर्मूला बनाएं, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो इसमें सबसे पहला वर्ड हमें क्या दिखाई दे रहा है? इथाइलिन डाईएमाइन। जो भी आपने यहाँ पे सीखा, ये वही वाला इथाइलिन। EDTA का बच्चों अगर हम फॉर्मूला बनाना सीखें तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? E का मतलब होता है इथाइलिन डाईएमाइन, और T का मतलब होता है टेट्रा, A का मतलब होता है एसीटेट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं? इथाइलिन डाईएमाइन का फॉर्मूला लिख दो, फिर टेट्रा का मतलब होता है 4, और एक एसीटेट का मतलब फॉर्मूला होता है CH3COO-। अभी इथाइलिन डाईएमाइन का तो आपने फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था इथाइलिन डाईएमाइन का? ये था CH2, और यहाँ पर था NH2, और यहाँ पर था NH2। ये था इथाइलिन डाईएमाइन का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है?
4 एसीटेट जोड़ना है, टेट्रा का मतलब 4 और एसीटेट का मतलब CH3COO-। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये है इथाइलिन डाइएमाइन, इसमें हमें 4 टेट्रा एसीटेट जोड़ना है, टेट्रा एसीटेट का मतलब 4 एसीटेट जोड़ना है। तो देखो 2 एसीटेट इधर जोड़ दो, 2 एसीटेट इधर जोड़ दो। अब यहां पे जब आके 2 नई एटम जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे वो, जब यहां से हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे तुम्हें, यानी कि यहां की वैलेंसी घटानी पड़ेगी, तभी तो नई एटम आके जुड़ेंगे। 2 यहां की हटाओगे, 2 यहां की हटाओगे, और वो आके कब जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन उसका हटाओगे, यानी कि कोई चीज आके तब जुड़ेगी, यानी कि पहले स्थान उसका छोड़ाना पड़ेगा। तो यानी कि क्या करेंगे, अब फॉर्मूले पे एक बार ध्यान दो। एथिलीन डाइएमाइन लिख दो सबसे पहले, एथिलीन डाइएमाइन का मतलब CH2CH2, और यहाँ पे क्या बताया मैंने कि जब उसे यहाँ पे ऐड करोगे, 2 एसीटेट यहाँ पे लगाओगे, 2 एसीटेट यहाँ पे लगाओगे, टेट्रा एसीटेट का मतलब 4 एसीटेट, तो यहाँ पे 2 आके कब जुड़ेंगे, यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन हटेंगे। तो यहाँ पे मैं खाली N लिख रहा हूँ और 2 इधर हमने वैलेंसी दे दी इसे। यहाँ पे भी हमने सेम किया, नाइट्रोजन और 2 वैलेंसी यहाँ पे दे दी। अब क्या कर रहे हैं, 4 एसीटेट यहाँ पे जोड़ दो, 1 एसीटेट यहाँ पे CH2COO-। CH2 उसका भी एक हाइड्रोजन हटा दिया तुमने, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे जब दूसरे के साथ जुड़ेगा तो एक वैलेंसी उसे हटानी पड़ेगी। CH2COO- यहाँ पे भी सेम कर दिया, CH2COO- और CH2COO-। इस तरीके से ये एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट का फॉर्मूला हो गया। और ध्यान रखेंगे ये एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट जो होता है ये वैसे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, यानी कि ये हेक्साडंतीय है, हेक्साडेंटेट है, यानी ये 6 दंतीय षष्ठ दंतुत लिगेंड है। आगे चलिए, इसके बाद कुछ नोट पॉइंट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। नोट पॉइंट के अंदर यहां पे लिख रहा है उभयधर्मी लिगेंड, एम्फिडेंट लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। उभयधर्मी लिगेंड क्या होते हैं, तो अभी अभी आपने देखा था जब कि मैंने बताया CN जो होता है ये एक दंतीय लिगेंड है। तो CN को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा तुमने CN, और कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा NC। इसके अंदर 2 ही एटम है CN के अंदर, यहां पे भी देखो इसमें भी 2 एटम है CN और इसमें भी 2 एटम है NC, यानी कार्बन नाइट्रोजन यहां भी है, इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन है। फर्क क्या है, इसके अंदर अगर कहीं CN लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो कार्बन करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान कर रहा है बच्चों, कार्बन, और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान कर रहा है बच्चों, नाइट्रोजन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जब कोई लिगेंड समान हो, सेम हो, लेकिन उसमें जो दाता परमाणु है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे दाता परमाणु नाइट्रोजन है, लेकिन उसके दाता परमाणु अलग अलग हो। जब कोई लिगेंड समान हो लेकिन उसके दाता परमाणु अलग अलग हो तो ऐसे लिगेंड को कहते हैं उभयधर्मी लिगेंड, एम्फिडेंट लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल ले लो CN और NC हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एम्फिडेंट लिगेंड का। इस तरीके से और भी होते हैं, ये आप याद रख लो। अगला वर्ड हमें दिखाई दे रहा है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, लचीले लिगेंड। अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको, देखो EDTA याद करो। EDTA के बारे में मैंने क्या बताया कि कितने दंतीय लिगेंड है, 6, और SO4 में -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो SO4 है ये कितने दंतीय लिगेंड है, 2 दंतीय। और EDTA कितना बताया था मैंने, 6 दंतीय। लेकिन ध्यान रखना कि ये EDTA के अंदर ये क्वालिटी है कि कई बार अगर इसे जरूरत पड़ रही है और इसे जरूरत पड़ रही है तो ये अपनी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 भी कर सकता है, यानी कि ये 4 दंतीय लिगेंड भी बन सकता है जरूरत पड़ने के अनुसार। वो कैसे कब होगा वो मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं, और SO4 -2 ये कितने दंतीय लिगेंड नजर आ रहे हैं, 2, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक दंतीय लिगेंड भी बना लेता है अपने आप को। तो ऐसे लिगेंड जो अपने दंतुरता परिवर्तित कर सकते हैं उन लिगेंड को हम कहते हैं लचीले लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। आपसे कोई पूछे कि EDTA कितने दंतीय है तो आप क्या बताओगे, 6 दंतीय। लेकिन आंसर अगर आपको पेपर में मिल गया 6 दंतीय 4 दंतीय तो आंसर क्या होगा, दोनों 6 दंतीय भी होगा 4 दंतीय भी होगा। ऐसे लिगेंड को कहते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, यानी कि लचीले लिगेंड। आगे चल रहे हैं इसके बाद। अब ध्यान रखो बच्चों, हम निकालना सीख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ध्यान रखो, एक एग्जांपल दूं मैं पहले, समझो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड की संख्या है, ये लिगेंड है CN और ये लिगेंड की संख्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। यानी कि किसी भी कंपाउंड में लिगेंडों की जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या, मैक्सिमम नंबर, ये ध्यान रखना है, अधिकतम संख्या, जितनी लिगेंडों की अधिकतम संख्या है उस अधिकतम संख्या को हम उसका कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि समन्वय संख्या। तो देखो जरा इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यहाँ पे CN के कितने लिगेंड भाग ले रहे हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना निकल गया, 6। 1 नंबर का एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपको ये बात पता हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ,
जैसे हमारे पास लिख रहा है CONH3 का होल 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl3। बताओ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब कितने लिगेंड इसमें भाग लेते हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हो गया 6। अच्छा, इसके बाद आगे आओ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे Fe और यहाँ पर मैंने लिख दिया EDTA और यहाँ पे मैंने कोई चार्ज लिख दिया, चलो जो भी है x, पूछ लिया तुमसे पेपर में कि इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो अब क्या देखोगे आप, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 होगा क्या, बल्कि आंसर इसका करेक्ट क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें EDTA मैंने क्या बताया कि 6 दंतीय लिगेंड है, यानी अकेला ही 6 का काम करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 6। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास लिख रहा है FeEn का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है। आपको पता है EN द्विदंतीय लिगेंड है, यानी अकेला एक EN कितने लिगेंड देता है, 2। अब एक EN कितने लिगेंड देता है, 2, और ये कितने लिख रहे हैं, 3, तो 2 दिया 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। आगे चलिए, इसके बाद हमारे पास जैसे लिख दिया FeF6 3-, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6 लिगेंड दिख रहे हैं और F एक दंतीय है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखो, हमारे पास जैसे लिख रहा है Fe और यहाँ पे लिख दिया हमने ऑक्सिलेट OX, चार्ज यहाँ पे कुछ X है, तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे आप बताओ कितना होगा, बोलो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्सिलेट कितने दंतीय लिगेंड है, 2, आपको पता है ऑक्सिलेट 2 दंतीय लिगेंड है, तो यहाँ पे यानी कि अकेला 2 देगा वो, तो 3 कितने देंगे, जब अकेला ऑक्सिलेट 2 देता है, द्विदंतीय लिगेंड है, आप पढ़ चुके हैं, तो 3 कितने देंगे, 6 देंगे, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। आगे चलो, इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, इतने सारे लिगेंड तो हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ लिगेंड्स आपको देखने हैं जो कि IUPAC नाम बनाते टाइम हमें जरूरत पड़ेगी, कुछ लिगेंड के नाम। अब आप लिगेंड की एक टेबल पे ध्यान दो, इतनी बात तो हम सीख गए, लिगेंड की टेबल, एक टेबल देखनी है आपको, हम IUPAC नाम और फॉर्मूले और नाम जब बनाएंगे तो हमें एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, उस टेबल को आपको किसी तरीके से याद करना और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। देखो वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं, अगर ध्यान रखना कहीं Cn- लिख रहा है और वो आयन के फॉर्म में है, उस पर कोई माइनस चार्ज है, जैसे कि एग्जाम्पल समझो फिलहाल, तो उसका नाम होगा साइनाइड। और अगर वो लिगेंड की फॉर्म में जब हम IUPAC नाम बनाएंगे तो उसका जो नाम है उसमें हम क्या कर देंगे, O जोड़ देंगे, जैसे साइनाइड की जगह हम कर देंगे साइनो। NC लिख रहा है, ये ध्यान रखना, साइनाइड की जगह साइनो करेंगे, साइनाइडो नहीं करेंगे, बाकी सब में सेम रखेंगे। साइनाइड है तो साइनाइड की जगह हम क्या करेंगे, साइनो। और NC लिख रहा है, इसका नाम क्या है बच्चों, आइसोसाइनाइड, तो हम कर देंगे यहाँ पे आइसोसाइनाइडो। पहले इतनी बात ध्यान रखो, इन्हें याद कर लो। अच्छा, जैसे Cn लिख रहा है साइनाइड तो साइनो, NC का नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड, तो हम कर देंगे आइसोसाइनाइडो। SCN थायोसाइनाइड होता है तो यहाँ पे कर देंगे थायोसाइनाइडो। F- फ्लोराइड होता है तो यहाँ पे कर देंगे फ्लोराइडो। Cl- क्लोराइड तो यहाँ पे कर देंगे, अगर वो लिगेंड मिलेगा, वो कब मिलेगा तब बताऊंगा, क्लोराइडो कर देंगे। Br- का नाम होता है ब्रोमाइड, लिगेंड हो मिलेगा तो लिगेंड को कहेंगे ब्रोमाइडो। I- कहेंगे, I- को कहेंगे आयोडाइड, तो यहाँ पे कर देंगे आयोडाइडो। NO3- नाइट्रेट, नाइट्रेटो। और NO2- का जो नाम है वो नाइट्राइट होता है, लिगेंड होगा तो नाइट्राइटो कर देंगे। SO4- लिख रहा है तो इसे कहते हैं सल्फेट, लिगेंड होगा तो लिगेंड का नाम कर देंगे सल्फेटो। NH2- है, एमाइड है और लिगेंड की फॉर्म में मिलेगा तो अमाइडो कर देंगे। NH- इमाइड कहा जाता है, इसे लिगेंड मिलेगा तो इमाइडो करेंगे। CH3C- एसीटेट है, लिगेंड को कह देंगे इसके लिगेंड को एसीटेटो। ये है फॉर्मेट को कह देंगे फॉर्मेटो। H- को कहते हैं हाइड्राइड और लिगेंड को कह देंगे हाइड्राइडो। O2- को कहा जाता है ऑक्साइड और अगर लिगेंड होगा तो नाम कर देंगे ऑक्साइडो। इस तरीके से आप याद रखें। आगे पहुंचो, कुछ और लिगेंड के नाम भी आपको याद रखने हैं। देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, अगर H2O लिख रहा है तो H2O को कहा जाता है एक्वा। NH3 का नाम होता है एमाइन, CO का नाम होता है कार्बोनिल, PH3 का नाम होता है फास्फीन और PY का नाम होता है पाइरिडीन। ये टेबल आपको याद कर लेनी है अच्छी तरीके से। जब इसे याद कर लोगे तो इसके बाद हम नाम बनाना सीखेंगे इन टेबल की हेल्प से।